आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वेल्डेड कनेक्शंस में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। तो वेल्डेड जॉइंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से हमारे वेल्डेड जॉइंट्स रहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वेल्डेड कनेक्शंस क्या होते हैं और कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहेंगी वेल्डेड जॉइंट की एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन रहेगी वेल्डेड जॉइंट्स की अकॉर्डिंग टू द बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ द वेल्ड, किस तरह की पोजीशंस हैं वेल्ड की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एक क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू, दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेल्डेड जॉइंट को। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ वेल्ड्स, पोजीशंस ऑफ वेल्ड्स। ठीक है जी, तो पोजीशन ऑफ वेल्ड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई, कितने तरह में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड एज पर देयर पोजीशन व्हाइल वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के अकॉर्डिंग हम जब वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एज वेल्ड। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल वेल्ड, वर्टिकल वेल्ड, और थर्ड वन क्या रहेगा, एज वेल्ड, एज वेल्ड। ठीक है जी, तो तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं हमारे वेल्डेड जॉइंट को। और दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड्स, क्लासिफिकेशन based on the formation of weld। तो फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का वेल्ड्स की फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे वेल्डेड जॉइंट्स को। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं बट वेल्ड है तो बट वेल्ड को हम क्लासिफाई करते हैं। तो द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेल्ड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशंस आर बट वेल्ड। ठीक है, तो बट वेल्ड क्या होगा, बट वेल्ड एक क्या है, क्लासिफिकेशन है बट वेल्ड जो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अलग अलग तरह के बट वेल्ड हम यूज कर सकते हैं। बट वेल्ड क्या होगा, ए बट वेल्ड इज आल्सो टर्म एज ग्रूव वेल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव वेल्ड भी नाम देते हैं बट वेल्ड को। ठीक है जी, पर द बट वेल्ड इज यूज्ड टू जॉइन स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन को कैरी करने के लिए हम ग्रूव वेल्ड का यूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे वेल्ड है, जैसे स्क्वायर बट वेल्ड है, ठीक है, बहुत सारे वेल्ड जो हैं अप्लाई किए जाते हैं, जैसे स्क्वायर बट वेल्ड। ठीक है जी, और अगर हम बात करें जो हमारे सिंगल वी बट वेल्ड है, सिंगल वी बट वेल्ड, इसको क्लासिफाई करते हैं। और हमारे क्या रहेंगे, डबल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड। अलग अलग हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे वेल्ड्स की। तो ये क्या है, डबल वी बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड, और हमारे सिंगल जो हमारे लेवल बट वेल्ड है, सिंगल बेवल बट वेल्ड। ओके जी, और डबल बेवल बट वेल्ड, डबल बेवल बट वेल्ड। और हमारे कौन से रहेंगे, सिंगल यू बट वेल्ड और डबल यू बट वेल्ड,
सिंगल यू बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड। तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग तरह के जो वेल्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, तो अलग अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे वेल्ड रहते हैं। जैसे बट वेल्ड की बात करें तो स्केयर बट वेल्ड, अगर स्केयर जो शेप है जो फॉर्मेशन होगी, जब सिंगल वी बट जब डबल वी बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेशन जो हो रही है वेल्ड्स की उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं वेल्ड्स को। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जो हमारे डिजाइन ऑफ बट वेल्ड में जब बट वेल्ड को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं बट वेल्ड्स में, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या हैं और जो हमारे बट वेल्ड्स हैं, जो हमारी वैलिड कलेक्शंस हैं, इनकी परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या रहती हैं, किस तरह की जो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेसेस हैं इसके अगर एक्सीड कर जाती हैं ये वैल्यूज तो क्या होगा, हमारे वेल्ड में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स। स्ट्रेसेस इन वेल्ड, ठीक है जी। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या रहेंगी वेल्ड में, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द वेल्ड, नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन वेल्ड, तो अलग अलग तरह में इसको शो करता हूं टेबल के अकॉर्डिंग, टैबलेटेड करते हैं यहाँ पे क्या नेचर है वेल्ड का, किस तरह का वेल्ड हम क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, name of the stress in weld, name of stress in weld, और क्या रहेगा permissible stress, permissible stress, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको हम लेकर चलेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वेल्ड में होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800-2007 के अकॉर्डिंग। तो नेचर सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर 1 में नेचर क्या है स्ट्रेस का वेल्ड में, यानी कि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस on throat section of butt weld, on throat section of butt weld। तो butt weld के throat section पे हम axial tensile stress को देखें तो हमारी जो permissible stress है वो क्या रहेगी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी permissible working stress of the axial tensile stress on throat, ठीक है जी, throat section of butt weld। और axial compression compressive stress के बारे में बात करें तो हम axial compressive stress on throat section butt weld, on throat section बट वेल्ड, तो क्या रहेगी थ्रोट सेक्शन के बट वेल्ड पे हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेस रहेगी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। और थर्ड वन हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में था तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहेंगी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की परमिसिबल वैल्यू जो है, परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस जो रहेगी वेल्ड के केस में 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो हमारे बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी रहेगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
इन द केस ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स तो रहेगी हमारे पास 108 न्यूटन 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है ये इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, हमें पता होनी चाहिए। जब एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑन थ्रोट सेक्शन ऑफ द बट वेल्ड रहेगा तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर परमिसिबल स्ट्रेस है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800/2007, और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन थ्रोट सेक्शन ऑफ द बट वेल्ड वो भी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूंगा, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहेगी 150 न्यूटन 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। ठीक है, तो कुछ अगर मैं बात करूं स्ट्रेस इन द फिलेट वेल्ड, तो जो फिलेट वेल्ड है इसमें स्ट्रेस शैल बी कंसीडर्ड एज ए शियर, ठीक है, ऑन थ्रोट फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो जो हमारे फिलेट वेल्ड है, तो फिलेट वेल्ड में हम मानते हैं, अगर हमारे पास फिलेट वेल्ड हम बना रहे हैं, फिलेट वेल्ड वेल्डिंग कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, तो हमारी थ्रोट सेक्शन जो हमारा बट वेल्ड का है वहां पे जो स्ट्रेसेस लगने वाली है वो कौन सी रहेगी, शियर स्ट्रेसेस होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमने। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड जॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड जॉइंट, तो बट जॉइंट के लिए जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट, बट वेल्ड जॉइंट, ठीक है जी। तो बट वेल्ड जॉइंट हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो वेल्ड जॉइंट, बट वेल्ड जॉइंट की जो हमारे वेल्ड हैं, जैसे हमारे बहुत सारी जो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, बट वेल्ड है, और बट वेल्ड के बहुत सारे जो पार्ट्स रहते हैं, जैसे सिंगल स्क्वायर बट वेल्ड है, सिंगल वी बट वेल्ड है, डबल वी बट वेल्ड है। ठीक है, तो ये इनमें से जो उनकी परमिसिबल स्ट्रेसेस आती हैं बट वेल्ड में वो हमने डिस्कस की। अब उनकी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड क्या रहेगा, फिर हम फिलेट वेल्ड के बारे में जानेंगे, फिलेट वेल्ड क्या रहेगा और उसकी स्ट्रेंथ और उनकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस रहेगी क्या आएंगी। ठीक है, तो द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बट वेल्ड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिलेशन। तो रिलेशन जो हमारे यूज किया जाता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट इज इक्वल टू, बट वेल्ड जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड into L into T। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट। ठीक है, तो बट वेल्ड जॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे परमिसिबल टेंशन, अगर मैं बट वेल्ड परमिसिबल स्ट्रेंथ की बात करूं तो परमिसिबल जो स्ट्रेस रहेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट की जो हमारी आएगी वो परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, यानी कि परमिसिबल जो स्ट्रेसेस हैं वेल्ड में कितनी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस रहती हैं। और L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वेल्ड, लेंथ ऑफ द वेल्ड, और T क्या है, थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है जी, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या रहेगी, स्मॉल t। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है बट वेल्ड जॉइंट की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। तो यहाँ पे t क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर ऑफ be connected in case of full penetration, and T is equal to 5/8 thickness of the thinner member in case of the incomplete penetration।
अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन रहेगी तो जो हमारी टी है वो इक्वल टू क्या रहेगी 5/8 टाइम्स ऑफ, अगर फुल पेनिट्रेशन है तो हमारी टी इज इक्वल टू क्या है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ठीक है। अगर हमारे पास फुल पेनिट्रेशन नहीं दी हुई है तो क्या रहेगा, जो थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर की क्या रहेगी 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ठीक है जी। तो ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड ज्वाइंट, ठीक है। तो बट वेल्ड ज्वाइंट में अगर हम डिस्कस करें, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले बट ज्वाइंट, ठीक है। क्या होता है बट ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस कैसे आती हैं वेल्ड में, और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो यूज की जाती हैं बट वेल्ड के केस में। तो बट वेल्ड के केस में कौन कौन सी जो टेक्निकल टर्म्स हैं यूज करते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड्स में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, जैसे फिलेट वेल्ड्स हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, इंपॉर्टेंट terms used in the design of butt weld, ठीक है जी। तो बट वेल्ड के डिजाइन के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कौन कौन सी चीज, जैसे साइज ऑफ बट वेल्ड, जो साइज है बट वेल्ड का कितना हम रखते हैं, साइज ऑफ बट वेल्ड, साइज क्या रहेगा बट वेल्ड का, size of butt weld is equal to the effective throat thickness, is equal to the effective throat thickness। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के इक्वल रखेंगे हम साइज रहेगा जो वेल्ड का, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है इसके बारे में बात करें तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो हमारी रहेंगी वो हमारी क्या है थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, अगर फुल पेनिट्रेशन की बात हो रही है, अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो थिकनेस जो रहेगी, थिकनेस ऑफ द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द थ्रोट क्या रहेगी हमारी 5/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या थिनर मेंबर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और फुल पेनिट्रेशन और हमारे जो के केस में और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको थ्रोट थिकनेस को अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो हम ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये बातें जो हमारी टर्म्स हैं इसमें डिजाइन करने के लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए हमारे बट वेल्ड हम डिजाइन करते हैं, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है यूज की जाती है फॉर द डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड मेटल, तो वेल्ड मेटल जो है उनकी पेनिट्रेशन पे डिपेंड करती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अगर मैं बात करूं जो फॉर फुल पेनिट्रेशन यानी कि कंप्लीट पेनिट्रेशन, फॉर फुल पेनिट्रेशन मेटल वेल्ड अगर पेनिट्रेशन जो हुई है फुल हुई है तो थ्रोट थिकनेस इक्वल टू क्या रहेगी, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। अगर पेनिट्रेशन जो है वो क्या है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, यानी कि फॉर पार्शियल और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, तो हमारी जो थ्रोट थिकनेस की वैल्यूज होगी वो क्या रहेगी, थ्रोट थिकनेस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट थिनर मेंबर कनेक्टेड
थिनर मेंबर कनेक्टेड। ठीक है, ये टर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स रहेंगी फॉर द डिजाइन ऑफ बट वेल्ड। तो ये हमारी क्या है क्लासिफिकेशन, हम देखें जो हमारे पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया हमारे वेल्ड्स को, और हमारी क्लासिफिकेशन देखा है जो हमारी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द वेल्ड, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है बट वेल्ड में, जो फिलेट वेल्ड में। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड क्या होता है और ये हमारे स्ट्रेंथ क्या है फिलेट वेल्ड की, और जो हमारे अलग तरह की जो रहेंगे हमारे वेल्ड्स उनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बट वेल्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, उसकी स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस किया है कैसे रहेगी, और हमारी जो डिजाइन में बट वेल्ड की कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम फिलेट वेल्ड यानी कि जो लैप वेल्ड रहेंगे, लैप वेल्ड किस तरह क्या होते हैं, कितने तरह की लैप वेल्ड यूज की जाती हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है लैप वेल्ड की वो क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। टेक्निकल टर्म्स जो यूज की जाती है फॉर द डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।